जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी वो तकरीबन 35,000 थी, और जब पापा को पता चला कि 35,000 अकाउंट में आए तो पापा हैरान हो गए। पापा कहते पता नहीं इसने क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, कौन कहता है कि पैसे कमाने की भी कोई उम्र होती है। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रही हूं जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है और वो 1 लाख से ज़्यादा पैसे कमा रहा है सिर्फ 14 साल की उम्र में। वो एक फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है और आर्टिकल्स भी लिखता है। आइए मिलते हैं अली हुसैन से। अली, सबसे पहले तो वेलकम टू दस्तक टीवी। मुझे एक बात आपसे जाननी है कि आपकी उम्र सिर्फ 14 साल है और 14 साल की उम्र में आप जितने पैसे कमा रहे हो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आप बतौर फ्रीलांसर इतने पैसे कमा सकते हो। ये शुरू से मेरी रिसर्च है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था। और जब मैं शुरू में इस काम में आया तो तकरीबन मैं तब 11 साल का था। तो पहले मैं शुरू में कुछ भी नहीं करता था, मैं सिर्फ कंप्यूटर भी चलाया करता था, गेम्स वगैरह खेला करता था। लेकिन फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च की कि कैसे अपने चैनल बनाया जा सकता है, उसके बाद उसके ऊपर काम किया जा सकता है, अर्निंग की जा सकती है। पहले मैं इन सबको फेक समझता था, लेकिन जब मुझे बाद में पता लगा कि ये रियल है और बंदा इससे कमा सकता है, तब मैंने इस पर काम शुरू किया। फिर मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया, इस पर वीडियोस अपलोड किए। उसके बाद पहले शुरू में मैं चैनल बनाया करता था, लेकिन उसके बाद मैंने फाइवर पे काम स्टार्ट किया, ब्लॉगर पर किया। उसके बाद अपनी फाइवर पे सर्विसेज प्रोवाइड की। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतना कमा लेता हूँ। क्या उम्र थी आपकी जिस वक्त आपने ये सारा काम शुरू किया? मेरी उस वक़्त 11 साल थी। मैं 10 साल की उम्र में इन चीज़ों में पड़ गया था, इंटरेस्ट मेरा इन चीज़ों में था। तो फिर मैंने 11 साल में मैं शुरू हो गया था इस काम का, यही काम करना शुरू हो गया था। तो 10 साल जब मैं था तब मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट सिर्फ लेता था, लेकिन जब मैं 11 साल का हुआ तब मैं ये काम करना शुरू कर दिए थे मैंने। अभी कौन सी क्लास में हो आप? अभी मैं प्री 9th क्लास में हूँ। प्री 9 क्लास में? तो ये स्टडीज़ के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल नहीं होता आपके लिए? होता तो है, लेकिन पूरा दिन मेरे पास होता है। मैं सुबह आता हूँ, सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ, फिर 2 बजे वापस आता हूँ। उसके बाद ट्यूशन भी जाता हूँ, जैसे स्कूल का वर्क होता है उसको भी कंप्लीट करना होता है। और फिर जैसा मेरे पास शाम को मैं 5 बजे फारिग हो जाता हूँ। उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ, 9 बजे रात को फारिग हो जाता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। काम करना स्टार्ट करते हो रात को? हाँ, 5 बजे मैं काम स्टार्ट करता हूँ और 9 बजे मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। मैं तकरीबन 4 घंटे दिन का काम करता हूँ। आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या क्या है? मैं इसके ऊपर जैसे वेबसाइट डिज़ाइन कर लेता हूँ, दूसरे लोग वेबसाइट डिज़ाइन कर लेता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर। उसके बाद मैं ऐप डिज़ाइन कर लेता हूँ, गेम डिज़ाइन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वाइट हैट हैकर भी हूँ। और इसके अलावा काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ कंप्यूटर के हवाले से। जो लोग फाइवर पे मुझे पैसे देते हैं उनको जो भी उन्होंने काम करवाना होता है, वेबसाइट बनवानी होती है, कुछ भी बनवाना होता है, तो मैं उनसे पैसे लेता हूँ और उनका काम उनको करके देता हूँ। वो पैसे तो आपको डॉलर्स में आते हैं? हाँ, वो डॉलर्स में आते हैं और सीधा पापा के बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। सीधा पापा के बैंक अकाउंट में? आपके पास कुछ नहीं आता? नहीं, मेरे पास भी आता है, वो पापा फिर दे देते हैं मुझे। तो क्योंकि हम सारे आपस में मैनेज कर लेते हैं, वो जिनके उनके पैसे मेरे हैं और मेरे उनके हैं। और जितने भी मेरे पास पैसे आते हैं वो सीधा पापा के पास चले जाते हैं और पापा फिर उनको मैनेज कर लेते हैं सारा कर। पापा तो आपके पे काफ़ी फ़ख्र महसूस करते होंगे आप पे। हाँ, जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी वो तकरीबन 35,000 थी, और जब पापा को पता चला कि 35,000 अकाउंट में आए तो पापा हैरान हो गए। पापा कहते पता नहीं इसने क्या किया है और क्या इंटरनेट ने ऐसे किया है। तो पापा कोई गलत समझ रहे थे मुझे, लेकिन जब मैंने सारी डिटेल बताई उनको कि मैं ऐसे काम करता हूँ फाइवर पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, तो फिर उनको पता लगा। फिर उन्होंने मुझे लैपटॉप लेके दिया कि आप इसको जैसे बड़े लेवल पे काम करो। अभी आपने बताया कि जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिला था तो उससे आपने तकरीबन 35,000 कमाए। तो ये जो आपको प्रोजेक्ट्स आते हैं वो कम से कम उसकी क्या अमाउंट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी अमाउंट होती है? वो मंथली मेरे 35,000 आए थे। वो एक प्लेटफॉर्म से नहीं आए थे, क्योंकि मैं शुरू में बहुत कम काम किया करता था, 1 घंटा या आधा घंटा, तब मेरे 35,000 आए थे। तो वो एक प्लेटफॉर्म से नहीं आए थे, वो ब्लॉगर से भी आए थे, यूट्यूब से भी आए थे और फाइवर से भी आए थे। फाइवर पे एक जो ऑर्डर है वो मैं अगर लोगो अगर कोई बनवाना चाहता है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई काम कराना चाहता है तो मैं एक ऑर्डर उसको $15 का करके देता हूँ। $15 सिर्फ एक प्रोजेक्ट का? जी, एक प्रोजेक्ट का $15। तो हर महीने अंदाजन कितनी आपकी हो जाती है इनकम? अंदाज़न जो है हर महीने सब प्लेटफॉर्म्स को मिला के मैं 3-4 घंटे काम करता हूँ और 1 लाख से ज़्यादा कमाता हूँ। 1 लाख से ज़्यादा? अच्छा, ये जो फाइवर है, अपवर्क है, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में इन है ये चीज़ कि फाइवर अपवर्क पे फ्रीलांसिंग होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको फेक मानते हैं। तो आप हमें थोड़ा सा फाइवर अपवर्क के बारे में बताओगे? इसमें कोई चीज़ फेक नहीं है।
मैंने खुद देखा है, अगर आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो से हैं वो लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, तो मैं खुद भी काफ़ी फ्रीलांसर से मिला हूँ जो कि एक दिन में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कमाते हैं और महीने का 30-30 लाख रुपया तक कमाते हैं। उन्होंने अपने नीचे एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं जो कि सारे मिलके काम करते हैं और इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। तो इसमें किसी किस्म की फ़ेक नहीं है। आप इंटरनेट को भी, हाँ ये काफ़ी हद तक फ़ेक है, लेकिन कुछ जैसे फ्रॉड करती हैं आपसे वेबसाइट। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी जैसी कंपनी है जैसे गूगल, फाइवर, जैसे जो कि धोखा नहीं कर सकती हमारे साथ, अगर आप उनके साथ काम करते तो वो आपसे धोखा नहीं करेंगे। वो आपको उस जितने आपने कमाया उनको आपको उसको देंगी आपको। अगर आप इसको बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्टिंग में तो हर काम के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जो पहला ऑर्डर था आपका, वो कितने वक्त में आया था? पहला शुरू में जैसे ही आप फाइवर का अकाउंट बना लेते हैं, जब किसी भी चीज़ का अकाउंट बनाते हैं तो आपको वो दूसरे लोग समझ रहे होते हैं कि अभी ये नया नया बंदा है, इसको अगर हम पैसे देंगे तो ये हमारे पैसे ज़ाया जाएंगे। तो आपको शुरू में बहुत कम, 1-2 आ भी जाएँ, शुरू में आपने एक ही काम करना है, आपने अपनी प्राइस लो रखनी है ताकि अगले बंदा थोड़ा पैसे दे और लेकिन आपको काम करके दे। फिर जब आप इस काम में तजर्बा रख लें, आपके पास काफ़ी टाइम हो जाए इसका ये काम करते हुए, तो फिर आप जैसे अपनी प्राइस बढ़ा लें ताकि जैसे लोग हैं वो आपको एक्सपर्ट समझें और वो आपको जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दें। तो जिस तरह से आप अब फ्रीलांसिंग कर रहे हो आईटी के अंदर, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन भी है, कोई कोर्सेज भी करते हो आप? जी, मेरे पास 14 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, वेब पेज डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसके बाद एक्सेल का, वर्ड का, और उसके बाद वाइट हैट हैकर का, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफेशनल के बाकी सर्टिफिकेट्स भी हैं मेरे पास। ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे हैं? जी बिल्कुल, बड़ी बड़ी कौन सी कंपनियाँ जो उन्होंने मुझे दी हैं ये सब। अच्छा, जो लोग हैं जो फ्रीलांसिंग को कहते हैं कि ये सिर्फ एक फ्रॉड होता है, ऐसी वेबसाइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, इससे कुछ हासिल नहीं है, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको ये मैं लास्ट पर मैसेज दूंगा कि जो लोग इन चीज़ों पर जैसे इन लोगों को फेक समझते हैं इन चीज़ों को, तो उनको मैं लास्ट पर यही कहूँगा कि ये अगर जिन पर आप काम करते हैं, आप छोटी छोटी कंपनी पर काम करते हैं, कुछ वेबसाइट्स पर जो कि वेबसाइट खुद गूगल की मोहताज होती हैं, गूगल पर काम कर रही होती हैं, वो आपको पैसे नहीं देती। आप छोटी छोटी वेबसाइट्स पर काम ना करें, आप बड़े लेवल पे काम करें, आप बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करें ताकि वो आपके साथ कभी फ्रॉड ही ना करें, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रॉड नहीं करती, वो आपको आपके जितना हक होता है आपको उसका पूरा सही देती हैं। अच्छा, एक और आपसे मैं आखिर में चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये तो आपने बता दिया कि पैसे कमाना फ्रीलांसिंग से कितना आसान है, तो जब आप फ्रीलांसिंग में आते हो तो कोई चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़े हैं? कोई आपको पेमेंट में इशू आया हो, किसी क्लाइंट की तरफ से कोई मसला आया हो, ऐसा कोई चैलेंज आपने फेस किया हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आपके पास अगर कोई क्लाइंट आपको ऐसा फ्रॉड कर रहा होता है तो फाइवर वाले उसको देखते हैं। हमारा काम है सिर्फ हम उसको काम करके देंगे, वो हमें पैसे देगा। अगर वो पैसे नहीं देता, आप एडवांस में पैसे लेते हैं उससे, पहले आप उससे पैसे लेते हैं फिर आप उसको काम करके देते हैं। और अगर आप खुद फ्रॉड करते हैं अगले बंदे के साथ, तो पैसे ले लेते हैं लेकिन उसको काम नहीं करके देते, तो फिर फाइवर वाले आपका अकाउंट डिलीट कर देते हैं और आपको जितने भी पैसे होते हैं वो आपके अकाउंट से वापस ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका कि आपने हमारी आवाम को फ्रीलांसिंग के हवाले से आगाह किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन देखें, अगर अली 14 साल की उम्र में इतना पैसा कमा सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। अगर वो एक बच्चा हो कि अपनी स्टडीज़ के साथ साथ लाखों से ऊपर पैसे कमा रहा है, तो हम भी अगर चाहें तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।